हेलो दोस्तों, ग्रुप डी में आए हुए रीजनिंग के सारे प्रश्न को एक शिफ्ट में जो पूछा गया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है जो 51 से स्टार्ट है। जैसे कि दिया हुआ है कि ओ पी क्यू आर डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। पी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति है। मान लेते हैं यहाँ पी बैठा हुआ है, उसके बाईं ओर दो व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, पी और डब्ल्यू के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। पी और डब्ल्यू के बीच में तीन व्यक्ति है, डब्ल्यू और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यानी कि एक्स यहाँ पे होगा तभी तो कोई का व्यक्ति यहाँ पे आएगा। आर ओ के ठीक बाईं ओर है। आर यहाँ पर अगर बैठाएंगे तो ओ के ठीक बाईं ओर आ जाएगा। वाई जो है डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि वाई यहाँ पे नहीं आएगा, वाई यहाँ पे आएगा। तो जो बचा है वो क्यू बचा है, यहाँ बैठा लेंगे। तो पूछ रहा है क्यू के दाईं ओर कितना व्यक्ति बैठा हुआ है, तो क्यू के दाईं ओर केवल एक ही व्यक्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। जैसे ये 616 से 612 कैसे लाया, -4 करके, फिर इसमें -4 किया, -8 है और 608 आया। वैसे ही 610 से 606 कैसे लाया होगा, 4 घटाया होगा। 606 में अगर 4 घटा लेंगे तो 602 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यू और आई से 12 लिया, 12 से वाई के -2 लिखा है। तो ऐसा ही ठीक इसका भी वैसे ही संबंध है। तो पूछ रहा है कि पी क्यू 15 है तो आगे क्या आएगा। देखिए यू से वाई कैसे आया होगा, 4 जोड़ा है, तो पी में हम 4 जोड़ेंगे तो टी आ जाएगा। आई से के कैसे आएगा, 2 जोड़ा होगा, तो क्यू में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एस। देखिए टी एस एक ही ऑप्शन में रिपीट होता है, इतना ही पर आंसर हम मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 व्यक्ति उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है कि सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, सी के दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठा दिए। फिर आगे कह रहा है कि सी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। ठीक है, तो सी के दाएं ओर तो ऑलरेडी 2, तो सी और बी के बीच में बाएं में तरफ 2 बैठेगा। डी और के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी तो अभी पकड़ में नहीं आ रहा है कहाँ बैठेगा। डी और के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर यहाँ पे हम डी को लेते हैं और यहाँ पे के को लेते हैं तो 2 व्यक्ति आ जाएंगे। सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी और डी 3 हुआ गया, बी एक खाली स्थान है, के है। जे आई के ठीक दाईं ओर है, तो यहाँ पर बैठाना होगा। अगर आई के दाईं ओर ठीक बैठाना है तो 2 जगह बगल अगल रहना चाहिए। तो एल के दाईं ओर कितना व्यक्ति है, तो यहाँ खाली स्थान है तो केवल एल ही बचा है, तो एल बैठेगा। तो दाईं ओर कितना व्यक्ति पूछ रहा है, तो 4 व्यक्ति बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अजय एक बिंदु ए है, वहाँ से शुरू करता है चलना, वो पश्चिम की ओर 16 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 8 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 7 चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 8 चलता है। ठीक है, अंत में वह दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है।
और P पर रुकता है, यहाँ P बिंदु है, रुक गया, तो बिंदु A पर दोबारा पहुँचने के लिए न्यूनतम किस दिशा में गाड़ी चलाएगा और कितना दूरी तय करेगा। तो देखिए P से A तक पहुँचने में 8 किलोमीटर, ये वाला हो जाएगा 7, इसके समानांतर है 15, 8, नहीं ये 2 है ना, ये 2 किलोमीटर चला है, इसके बाद ये 7, 9 और 16, 25 किलोमीटर ये पूरब साइड में जाएगा, तो अपना स्टार्टिंग बिंदु पर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे OBAL का कोड इतना दिया हुआ है और लव का कोड इतना दिया गया है, तो ई का कोड पूछ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, O है, ये दोनों में कॉमन LOB, 3 टर्म है, OLB, LOB, तो ये तीनों में कॉमन है, तो 5, 9, 4, 5, 4, 9, तो ये इधर बच गया, एक कोड 8 बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला है कि कितने ऐसे विषम है जिसके ठीक पहले एक विषम हो और ठीक बाद में भी एक विषम है। यानी कि एक संख्या बताना है जो ऑड नंबर हो, उसके बाद भी ऑड हो और उसके पहले भी ऑड हो, यानी कि तीनों लगातार विषम संख्या हो। देखिए ये 5 है तो 5 से पहले सम आ गया, यहाँ नहीं होगा। फिर ये 5 है तो 5 के पहले 8 आ गया, ये सम आ गया, नहीं होगा। 7 7 आया, लेकिन आगे तक खोजेंगे तो कोई नहीं मिलेगा, इसलिए एक भी नहीं आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या किया हुआ है 58 में। 58 में किया हुआ है, सबसे पहले -2 किया है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, तो लास्ट वाला टर्म में हम 10 घटा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या किया है, ये शुरुआत वाला और अंत वाला गुणा करके बीच वाला लाया है, 12 में 5 में गुणा करके 60 लाया है। वैसे ही ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, 13 में 3 में गुणा करिएगा तो 39 आएगा, उसके बाद कोई ऑप्शन में सेट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में किया हुआ है, देखिए 61 से 85 24 जोड़ा है, 85 में फिर 24 जोड़िएगा तो 109 आएगा, 109 में 24 जोड़िएगा 133 आएगा, इसमें 24, यानी कि हर टर्म में 24 जोड़ा है, तो 157 में 24 जोड़िएगा तो 181 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61। देखिए कक्षा में ऊपर से जो है कोई मधुर नाम की और लड़की 58 है और नीचे से 6 है, तो पूछ रहा है उस कक्षा में टोटल कितना विद्यार्थी है। तो टोटल ऊपर वाला, ऊपर से जितना स्थान है यहाँ, टोटल लोअर से जितना स्थान है, दोनों को जोड़ कर 1 घटा देते हैं, यानी कि 58 + 6 और -1 करेंगे, नीचे से तो इसका जो आंसर आएगा वो 63 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, 62 में कितने ऐसी विषम संख्या है जिसके ठीक एक विषम संख्या हो और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या हो, यानी कि ऑड के बाद भी ऑड के पहले भी ऑड आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन देखें, 3 लगातार विषम संख्या हो, उस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। तो देखिए 1 आ जाएगा तो जो होगा वो 7, 9, 3 होगा यहाँ से, उसके बाद एक हो जाएगा 9, 3, 5 यहीं से,
एक हो जाएगा यहाँ पर 3 5 5, विषम संख्या के पहले भी विषम, विषम संख्या के बाद भी विषम, यानी कि 3 ही टर्म है जो आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, कुछ हेड कप है, कुछ हेड जो है वो कप है, कोई कप बनियान नहीं है, कोई कप जो है वो बनियान नहीं है। तो कुछ हेड बनियान है, कुछ हेड बनियान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कहा जा सकता। कोई कप बनियान नहीं है, कुछ कप बनियान हो भी सकते हैं, कुछ कैप हट है, दूसरा कह रहा है। तो देखिए कुछ कैप का जो मात्रा वो हट में आ रहा है, तो दूसरा जो है पूर्ण रूप से फॉलो कर रहा है, यानी कि केवल बी अनुसरण करता है। 1 क्यों नहीं, जब कंफर्म ये नहीं है कि वो है कि नहीं है, तो उसको हम जो होता है निष्कर्ष में नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 64। 64 में देखेंगे कि हेड का जो होता है वो कोड पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो हेड है इसमें भी हेड है, तो दोनों में जो कॉमन वर्ड रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो जिससे इसमें बी एम इसमें भी है और इसमें भी बी एम है, यानी कि हेड का जो कोड होगा वो बी एम होगा। फर्स्ट टर्म में हेड कॉमन है, तो दूसरा कॉमन वो दूसरा सेंटेंस में जो कॉमन होगा वही उसका कोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 65। इसमें कह रहा है कि कितना ऐसा प्रतीक है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या हो और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक हो, यानी कि संख्या प्रतीक प्रतीक रिपीट हो। तो देखिए संख्या एक हम ले रहे हैं, क्या होगा, एक, उसके बाद स्टार प्रतीक है और ये डॉलर टाइप का कोई चिन्ह है, यहाँ रिपीट हो रहा है। वैसे ही 5 है, नहीं 5 नहीं होगा, 2 है, प्लस है, @ है, यही दो, एक संख्या है, 2 प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, संख्या कोई है, उसके पहले कोई वर्ग है आएगा और ठीक बाद में भी एक पूर्ण वर्ग आएगा, वह संख्या एक भी हो सकता है, यानी कि वर्ग संख्या वर्ग। तो देखिए क्या होगा संख्या, एक हो जाएगा 4 7 4, यहाँ से एक हो जाएगा 4 3 1, यहाँ से 3 संख्या उसके बाद भी वर्ग, उसके पहले भी वर्ग, एक हो जाएगा 1 4 1, 4 संख्या कोई होगा, उसके पहले भी वर्ग, उसके बाद में भी वर्ग, और एक संख्या हो जाएगा आपका एक संख्या हो जाएगा आपका 9 8 4, यहाँ छूट रहा है, यहाँ पे ये संख्या होगा, उसका पहला भी वर्ग, उसके बाद में भी वर्ग, यानी कि टोटल 1 2 3 4 संख्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एलेक्स है, ए से चलता है, वह पूरब की ओर 8 चला, पूरब 8 चलाएं। देखिए दाएं पूरब होता है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और बाएं साइड कहेगा तो पश्चिम। तो 8 चला, फिर बाएं मुड़ता है 6 चला, फिर बाएं मुड़ता है 17 चला, इधर 17 चला, इधर 8 है, इधर 7 है, ये 9 किलोमीटर हो जाएगा।
17 चला, अंत में बाएं मुड़ा 9 चला, बाएं मुड़ता है 13 चला, 6 इधर चलेगा, इधर 13 चला, फिर बाएं मुड़ता है 9 चला, फिर 9 चला और पी पर रुकता है। ठीक है, पी पर रुक गया। ठीक है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा। देखिए टोटल 13 है और इतना का दूरी 6 है, तो इतना का दूरी तय करेगा 7 ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 करेंगे। कुछ पिज़्ज़ा कपकेक है, कुछ पिज़्ज़ा कपकेक है, सभी बन जो है कपकेक है, सभी बन जो है इसके अंदर है। कुछ पिज़्ज़ा बन है, देखिए पिज़्ज़ा या बन में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सभी कपकेक बन है, सभी कपकेक ई बन के अंदर थोड़ी है, सभी बन कपकेक के अंदर, तो दूसरा तो ऐसे ही गलत है। अब पहला में कोई ठीक है या नहीं, सही होगा गलत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, न तो 1 न तो 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए इसमें क्या हुआ, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल आएगा, उसके बाद बी सी डी ई एफ आएगा, 22 7 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 43, फिर 7 50, और ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, यानी कि एल एफ आई 50, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 को सोल्व करेंगे। ए बी सी डी एफ जी पंक्ति का उत्तर की तरफ बैठे, ए के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति है, ए के दाईं ओर 1 2 3 4 5 व्यक्ति है। फिर कह रहा है कि बी के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति है, तो अगर हम बी को यहाँ बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठ जाते हैं, नहीं तो फिर एक दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, ए के दाईं ओर 5 व्यक्ति है, तो बी अगर यहाँ बैठाएंगे तो बी के बाईं ओर 5 व्यक्ति हो जाएगा, जो शूट करेगा उसको मान लेंगे सही। जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ है, सी जो है ई के बाईं ओर दूसरा स्थान पर है, जी और ई का निकटतम पड़ोसी एफ है, एफ अगर यहाँ बैठाएंगे तो इधर जी हो जाएगा, इधर ई हो जाएगा, अभी कंफर्म नहीं है। सी ई के बाईं ओर दूसरा स्थान पर है, देखिए ई के बाईं ओर अगर यहाँ बैठाएंगे तो सी यहाँ बैठ जाएगा, ई वाला फल हो रहा है। तो जी के बाईं ओर कितना व्यक्ति है, तो जी के बाईं ओर 1 2 3 4 4 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी, इसको छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए 15 है, 3 10 8 12, ए की जगह पर हम भाग ले लेंगे, बी की जगह पर गुणा, सी की जगह पर प्लस और डी की जगह पर माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 से 5 बार में कटेगा, 5 में 10 में गुणा करेंगे 50 प्लस 8 माइनस 12, ये कटा लेंगे तो -4 हो जाएगा, 50 में 4 46 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में क्या किया हुआ है, जैसे कि आर है, इधर 4 है, इससे लिखा है यू क्यू और -14, तो इधर क्या किया है, +3 -1, इधर क्या किया है, प्लस में -18 कर दिया है। वैसे ही पूछ रहा है कि
MO अगर 12 है तो +3 हम करेंगे, M में तो 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा P, फिर यहाँ -1 किया तो -1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा N, ठीक है। और प्लस में हमें इधर -18 करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर जाएगा -6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 73। ऐसे ही चेंज करके जैसे पहले बनाए वैसे ही लिख लेना है। जैसे कि 173 हुआ, 3 हुआ, 282 हुआ, 164 हुआ और 4 हुआ। माइनस का अर्थ है गुणा, भागा का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ इसमें क्या दिया हुआ है, माइनस, और गुणा है इधर, तो गुणा का अर्थ इसमें दिया हुआ है भागा। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 9, 519 हो जाएगा, प्लस 282 माइनस 41 हो जाएगा। तो इसमें लिए घटाएंगे तो हो जाएगा 1, 8 में 4 जाएगा 4, 2 इसको जोड़ देंगे, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 6, 760 है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करेंगे 74। इसमें क्या दिया है, एन में से 2 घटाएंगे तो एल हो जाएगा, जी में से 2 घटाएंगे ई हो जाएगा, एल से जे आ जाएगा, ओ से 1 घटाने पर एन आ रहा है तो इसलिए यही अलग है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 75। जैसे कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बहन हो, तो जैसे ओ प्लस बी दिया हुआ है तो ओ जो है वो पी के बहन है। फिर पी हच टी दिया हुआ है, तो हच का मतलब ए बी का पिता है, यानी कि पी जो है वो टी का पिता है, ठीक है। फिर कहता है टी @ जी, @ का मतलब होता है ए बी का भाई है, यानी कि टी जो है वो जी का भाई है, और जी माइनस भी दिया है तो माइनस का मतलब ए बी की पत्नी है, यानी कि जी जो है वो भी के पत्नी है, तो भी पति होगा। तो कह रहा है कि ओ का भी से क्या संबंध है, तो भी की पत्नी हो गया, पत्नी के भाई हो गया ये, पत्नी के भाई के पिता यानी पत्नी के पिता हो गया, अब पत्नी के पिता के क्या हो गई, बहन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 सोल्व करेंगे। 76 में देखिए आर के बाद एस टी होता है, टी के बाद यू, एफ के बाद जी एच के बाद आई, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ई वाला जो होता है रिपीट कर गया, एक जोड़ा नहीं है एक्स्ट्रा, उसके बाद तीनों में सेम अंतर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 77 है 86, 6, 371, 648, 8, ठीक है। माइनस के जगह पर हो जाएगा गुणा, भागा के अर्थ प्लस, अब प्लस का अर्थ है माइनस, और लास्ट में गुणा का अर्थ है भागा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 6 36 के 6 हासिल 3, 6 8 48 और 3 51 प्लस 371 माइनस 8 1 होगा, तो ये हो जाएगा 516 प्लस 1 वाला 1 0, 17 में 8 जाएगा 9, 290। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 86 नहीं है 84 है, तो लिखने में गलती हो गया है, तो इसको गुणा कर लेंगे तो 2 हो जाएगा,
हासिल 2 48 2 502 हो गए, 504 होगा इधर, 504 और 290 हम जोड़ देंगे तो 794 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी सोल्व किए हैं, अपना से भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है 78। आर से क्या किया है 1 घटाया, फिर क्यू से 1 घटाया तो ओ आया, ओ से 1 घटाएंगे तो एन आ जाएगा 14, फिर जे 1 घटाया तो फिर एच आया, एच में से 1 घटाया जी आया, जी से 1 घटाएंगे तो एफ आएगा, फिर व्यू से 2 घटाया, टी से तो 1 घटाया तो एस से भी 1 घटा लेंगे तो आर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है कि ऊपर से राधिका नाम को लड़की 21 स्थान पर है, नीचे से 7 स्थान पर है, तो कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी है। तो आप प्लस डाउन से स्थान हम -1 कर लेंगे, यानी कि 21 + 7 -1 बराबर हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या किया है, जो स्टार्टिंग वाला यू आर आ रहा है ना उसको बीच में उल्टा करके आर यू लिखा है, तो इसे ही एम ए है तो यहाँ यू आर स्टार्टिंग वाला आर यू किया है, स्टार्टिंग में एम जो सेम टू सेम वैसा ही जो रिपीट था, एफ ए डी एफ ए के एफ किया है और डी ई को लास्ट वाला को शुरू में कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी ही उलट फेर किया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे 30 सब एक बार हम लोग देख लिए। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।